नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस का दिन है। इस उपलक्ष्य में आज हम मॉरिशस में हिंदी के विकास एवं प्रगति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं एक स्वर्णिम भाषा की उपलब्धि को जानने में। भाषा किसी भी देश की संस्कृति एवं अस्मिता का वाहक होती है। हिंदी भाषा भारत की संस्कृति, परंपरा, अस्तित्व एवं जीवन मूल्यों की भाषा है और आज यह शक्ति स्वरूपिणी भाषा भारतीय भूमि से निकलकर विश्व की अन्य दो प्रमुख भाषाओं चीनी एवं अंग्रेजी को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति सुदृढ़ कर अन्य देशों को अपने प्रति आकृष्ट कर रही है। वस्तुतः आज भारतीयों की आवाज़ दुनिया सम्मान के साथ सुन रही है, क्योंकि यह आवाज़ केवल एक भाषा हिंदी की नहीं है। यह आवाज़ एक महान परंपरा, एक बहुलतावादी संस्कृति और सभ्यता, शांति, विश्व बंधुत्व और अहिंसा की आवाज़ है। हिंदी की इस अंतर्राष्ट्रीयता में मॉरिशस देश की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में एवं मेडागास्कर के पूर्व में स्थित मॉरिशस एक द्वीप राष्ट्र है। यह द्वीप हिंद महासागर के अंतः समुद्रीय ज्वालामुखीय विस्फोटों से अवतरित हुआ है। इसे हिंद महासागर का मुक्ता या नक्षत्र कहा जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर के सीमाहीन विस्तार, अनंत नीलिमा, अथाह जलराशि, अंतः समुद्रीय प्रवाल रेखा, अंतहीन उर्वर हरितमा एवं छोटी छोटी पर्वत चोटियों के अतुल्य प्राकृतिक वैभव से सुवासित है। इसके अनुपम सौंदर्य के बारे में लेखक मार्क ट्वेन ने अपने निजी यात्रा वृतांत फ्लाइंग द एक्चेटर में लिखा है कि मॉरिशस को देखकर आपको विचार आता है, पहले मॉरिशस बना और फिर स्वर्ग, और स्वर्ग मॉरिशस की एक नकल मात्र है। मॉरिशस में अंग्रेजी, फ्रेंच, क्रियोल एवं हिंदी भाषा बोली जाती है। मॉरिशस हिंदी, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी और क्रियोल के समन्वय से निर्मित है। मॉरिशस में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास अत्यंत पुराना है। इस भूभाग पर 2 नवंबर 1834 ईस्वी को एटलस नामक जहाज से बिहार एवं उत्तर प्रदेश के अनुबंधित श्रमिकों, जिन्हें गिरमिटिया कहा जाता था, के पदार्पण से हिंदी भाषा का सूत्रपात माना जाता है। वस्तुतः ये अनुबंधित श्रमिक यहाँ श्वेत स्वर्ण अर्थात गन्ने की खेती के विकास हेतु भेजे गए थे और आज उनके वंशज यहाँ के स्थायी नागरिक बनकर मातृभाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार करते हैं। ये श्रमिक हालात से आहत होकर मॉरिशस भूमि को अपने स्वेद एवं रक्त से संचित करते हुए भी अपनी संस्कृति, धर्म एवं भाषा की रक्षा के लिए संकल्पित थे। इनके संबंध में मॉरिशस के कवि अभिमन्यु अनंत गूंगा इतिहास में लिखते हैं, एक हाथ में गन्ना, दूसरे में गंडासा, माथे पर पसीना, सिर पर अभाव की बोझिल गठरी, पीठ पर कोड़े से अंकित मालिक के लाल हस्ताक्षर, आँखों में प्रस्तुत ज्वालामुखी का धुंधलका, पेट में एक खाली कुआं, तार तार हुआ फेफड़ा, उलझी सांसें, गिरवी आत्मा, पैबंद लगा वर्तमान। 12 अध्याय का यह इतिहास आज भी अकुला रहा है। दिन भर खेतों में काम करने के बाद ये श्रमिक अपने साथ लाए हुए हस्तलिखित ग्रंथों रामायण, गीता, पुराण, सत्यनारायण कथा, श्रीमद् भागवत तथा लोकगीतों की आस्था ज्योति से संबल प्राप्त करते थे। 1901 ईस्वी में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मॉरिशस में भारतीय प्रवासियों की दुर्दशा को अनुभूत कर इनके संकट मोचन हेतु 1907 ईस्वी में डॉक्टर मगनलाल मणिलाल को मॉरिशस भेजा। डॉक्टर मणिलाल ने मॉरिशस में इन भारतीयों को जागृत करने के लिए हिंदुस्तान नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन एवं आर्य समाज की स्थापना की तथा इनको संध्याकालीन पाठशालाओं के निर्माण हेतु प्रेरित किया। यह पाठशालाएं बैठका कही जाती थीं। गांवों एवं शहरों में स्थापित इन बैठकाओं के माध्यम से ही मॉरिशस में हिंदी भाषा, धर्म व संस्कृति का प्रचार प्रसार तथा स्वतंत्रता का शंखनाद हुआ। इन बैठकाओं में शिक्षण कार्य इस अत्यंत मधुर प्रार्थना से आरंभ होता था। राम गति देहु सुमति, सरसर सरसर संझकारी, सोने रूप गिरवर धारी, जे जाने गिरवर के भेव, नित उठ पूजे गणपत देव। और धीरे धीरे मार्च 1954 ईस्वी से हिंदी भाषा का अध्ययन पाठशालाओं में पूर्ण रूप से आरंभ हो गया। हिंदी की इस विकास यात्रा में यहाँ के कर्मठ राजनीतिज्ञों का भी अथक सहयोग प्राप्त हुआ। पंडित वासुदेव विष्णुदयाल ने जन आंदोलन का सूत्रपात करते हुए 500 पुस्तकों की रचना कर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। मॉरिशस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर शिवसागर राम गुलाम के नेतृत्व में ही मॉरिशस को 12 मार्च 1968 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उन्होंने हिंदी को विश्व मंच पर एक सशक्त अस्मितापूर्ण भाषा के रूप में स्थापित किया। उनके ही प्रयास से अगस्त 1976 ईस्वी में द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित हुआ। उनके ही उर्वर विचार के फलस्वरूप मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना तथा विश्व हिंदी समाचार का प्रकाशन संभव हो सका। इस सचिवालय का मुख्य उद्देश्य हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में संवर्धित करना और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के कार्य को आगे बढ़ाना है। बैरिस्टर सोमदत्त बखौरी ने हिंदी परिषद आंदोलन का सूत्रपात कर देश भर में 18 हिंदी परिषदों की स्थापना की। साथ ही परिषद की त्रैमासिक पत्रिका अनुराग को भी प्रशय दिया। प्रोफेसर राम प्रकाश हिंदी भाषा को स्कूली पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने के लिए संघर्षरत रहे। उनके द्वारा संपादित नवीन हिंदी पाठ्य पुस्तक माला प्राथमिक कक्षाओं की सर्वश्रेष्ठ पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। हिंदी भाषा के संवर्धन में मॉरिशस की अनेक शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं, जिनमें आर्य समाज, सनातन धर्म, हिंदी प्रचारणी सभा, हिंदी लेखक संघ, हिंदी परिषद, हिंदी संगठन, मॉरिशस हिंदी साहित्य अकादमी, महात्मा गांधी संस्थान, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, साहित्य संवाद इत्यादि तथा अनेक पत्र पत्रिकाओं, जिनमें हिंदुस्तानी टाइम्स, मॉरिशस मित्र, आर्य पत्रिका, नवजीवन, आर्योदय, दुर्गा, बाल सखा, जनता, सुमन, बसंत, रिमझिम, पंकज, इंद्रधनुष, दर्पण इत्यादि का योगदान सर्वोपरि रहा है। आज मॉरिशस में हिंदी भाषा शिक्षा, साहित्य, मीडिया, इंटरनेट आदि क्षेत्रों में बहुआयामी रूप में प्रयुक्त हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का निःशुल्क शिक्षण दिया जाता है। हिंदी से संबंधित अनेक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां इन शिक्षा संस्थानों में आयोजित होती हैं। हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए
हायर स्कूल सर्टिफिकेट में हिंदी परीक्षा में प्रथम स्थान में उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। मॉरिशस विश्वविद्यालय एवं महात्मा गांधी संस्थान के तत्वाधान में बीए, एमए, पीजीसीई, एमफिल एवं पीएचडी की पढ़ाई हिंदी भाषा में होती है। यहाँ तुलसी जयंती का आयोजन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी संस्थान में हिंदी छात्रों द्वारा हिंदी सप्ताह भी आयोजित होता है। मॉरिशस का हिंदी साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है। मॉरिशस में हिंदी में 100 से अधिक रचनाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें कविता, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, निबंध, आलोचना, जीवनी आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन हुआ है। इन साहित्यकारों की कृतियाँ अनुदित होकर अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं और इन पर ज्ञानवर्धक शोध कार्य भी अनवरत रूप से चल रहा है। वस्तुतः मॉरिशस साहित्यकारों ने हिंदी को अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संघर्षों की व्यथा कथा से संयुक्त कर इसके द्वारा अपनी आत्मीयता, जिजीविषा, मनुष्य प्रकृति एवं मानवीय मंगल की सूचना को विश्व मंच पर अनुकरणीय रूप में प्रदर्शित किया है। मॉरिशस के हिंदी साहित्यकारों में अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर और मुनीश्वर लाल चिंतामणि का स्थान सर्वोपरि है। इनमें अनंत जी कथा सम्राट प्रेमचंद्र के समतुल्य माने जाते हैं। उनकी अधिकांश रचनाएं अतीत के संघर्ष को खंगालती हुई एक नसीहत देती हुई प्रतीत होती हैं। धूप की जलती सलाखों को नंगी पीठ पर सहता हुआ तुम्हारी सलीब ढोए जा रहा हूँ और मेरी यात्रा को सुगम बनाने के वास्ते मेरी रोटी की थैली तुमने अपने हाथों में ले ली है। इसी का अतीत वह था, बिके भारतीय 5 रुपए में ले सोने की आस, पत्थर के नीचे कीड़े देख हो गए निराश, बदले सोने के मिली कोड़ों और बांसों की मार। अनंत जी ने प्रवासी भारतीयों के रक्त रंजित संघर्ष के इतिहास तथा मॉरिशस समाज की विभिन्न समस्याओं को अपने उपन्यासों में समग्रता से अंकित किया है। उनके उपन्यासों में और नदी बहती रही, लाल पसीना, हड़ताल कब होगी, गांधी जी बोले थे, मुड़िया पहाड़ बोल उठा और पसीना बहता रहा इत्यादि प्रमुख हैं। साहित्यकार रामदेव धुरंधर का लेखन वर्तमान सामाजिक व्यवहारों पर आधारित है। इनमें चेहरों का आदमी, छोटी मछली बड़ी मछली, पूछो इस माटी से उपन्यासों तथा विषमंथन, चेहरे मेरे तुम्हारे, एक धरती एक आकाश लघु कथा संग्रहों में मॉरिशस की जीवन स्थितियों का व्यापक चित्रण हुआ है। साहित्यकार मुनीश्वर लाल चिंतामणि का लेखन वैविध्यपूर्ण है। उन्होंने कविता एवं निबंध के क्षेत्र में विपुल साहित्य सृजन किया है। उनकी कविताओं में शांति निकेतन की ओर, अपनी ज़मीन की तलाश, निबंधों में मॉरिशसीय हिंदी साहित्य तथा पाठ्य पुस्तक के रूप में हिंदी पद्म पराग महत्वपूर्ण है। मॉरिशस के कवि हरिनारायण सीता की अधिकांश कविताएं छायावादी पुट से प्रेरित हैं। कविराज हीरामन ने हिंदी अध्यापन, पत्रकारिता एवं रेडियो के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उनकी कविताओं में चुभते फूल, हंसते कांटे, अंधेरे का उजाला इत्यादि समसामयिक संदर्भों से युक्त है। कवि ब्रजेंद्र भगत मधुकर की मुख्य चिंता भाषा से जुड़ी है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को स्थापित करने से पूर्व भारत में ही हिंदी को दोयम दर्जे से निकालने के पक्षधर हैं। वे कहते हैं, तुलसी ने रामायण लिखकर
रक्षा की है हिंदी की। मॉरिशस की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुमति सेनगुप्तम के कविता संग्रह दस्तक की अधिकांश कविताएं स्त्रियों की आंतरिक वेदना को उकेरती हुई स्त्री विमर्श को रेखांकित करती दिखाई देती है। जैसे वे कहती हैं, मेरी भावनाओं की भ्रूण हत्या होती रही और सांस लेती रही मैं, उसके प्रवसन से किसी को अपनी मृत्यु की आशंका थी। इनके अलावा सूर्यदेव शिवोरत का एक फूल गन्ने का एवं पूजानंद नेमा का चुप्पी की आवाज़ प्रमुख कविता संग्रह है। लघु कथा संग्रह में सीताराम याद का पत्थर के लोर मॉरिशस की लोक कथाओं पर आधारित है। समसामयिक राजनैतिक परिवेश पर आधारित भानुमती नागदान के मिनिस्टर लघु कथा संग्रह को 1973 ईस्वी में मंदोदरी भगत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मॉरिशस में सन 1922 में सर्वप्रथम प्रामाणिक नाटक सत्य हरिश्चंद्र का मंचन त्रियोले में किया गया। गांधीवादी विद्वान जय नारायण राय मॉरिशस के पहले नाटककार हैं। उनका जीवन संगनी नाटक अत्यंत चर्चित रहा। नाटककार महेश राम जियावन एवं अस्तानंद सदा सिंह के नाटक प्रशासनिक विसंगतियों पर टिप्पणी करते हैं। अभिमन्यु अनंत का मीठे बेर को भवन, ठाकुर दत्त पांडे का बुझ गया दीपक तथा चंद्र प्रकाश देसाई का इतिहास साक्षी है नाटक मॉरिशस के इतिहास एवं संस्कृति को रेखांकित करते हैं। साथ ही भारतीय नाटकों आधे अधूरे, अंधा युग आदि का सफल मंचन भी मॉरिशस में हुआ है। इनके अलावा हेमराज सुंदर, डॉक्टर रामेश्वर ओरी, कृष्णलाल बिहारी, साहिबा फर्जली, डॉक्टर कुबेर मिश्र, दीपचंद बिहारी, हीरालाल लीलाधर, वेणी माधव राम खिलावन, सोनालाल नेमधारी, सुचिता रामदीन, डॉक्टर धर्मवीर धूरा, इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ, अलका धनपत, कल्पना लालजी, पुष्पा भूमा, जनार्दन कालीचरण, धनराज शंभू, केशव दत्त चिंतामणि, उदय नारायण गंगू, विनोद बाला अरुण इत्यादि साहित्यकारों ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मॉरिशस हिंदी रेडियो, टीवी, इंटरनेट तक विस्तार पा चुकी है। MBC के रेडियो टीवी चैनल अबाध रूप से हिंदी समाचार प्रसारित कर रहे हैं। इन पर धर्म, संस्कृति, शिक्षा एवं मनोरंजन के अनेक हिंदी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मॉरिशस में हिंदी गानों, फिल्मों एवं धारावाहिकों को लोग विशेष रुचि से देख रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी हिंदी अपना जलवा बिखेर रही है। हिंदी टंकण कार्य एवं हिंदी ब्लॉग भी मॉरिशस में द्रुत गति से विस्तार पा रहे हैं। वस्तुतः ब्लॉग के जरिए यंग जनरेशन स्वयं को संपूर्ण संसार के साथ जोड़कर अभिव्यक्ति की आज़ादी का फ़ायदा ले रही है। हिंदी में नए नए सर्च इंजन, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर तैयार हो रहे हैं। आज इंटरनेट ने विशाल विश्व को एक छोटे से गांव में तब्दील कर दिया है। मॉरिशस में हिंदी के संवर्धित रूप ने ही उसे चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन दिसंबर 1993 को भी आयोजित करने का गौरव प्रदान किया। इस प्रकार मॉरिशस हिंदी मॉरिशस की अपनी माटी से उपजी एक विशिष्ट निजी पहचान की घोतक है। मॉरिशस हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं और मॉरिशस भाषाओं के मध्य सेतु का कार्य कर विश्व मंच पर हिंदी को विश्व भाषा का दर्जा दिलाने हेतु प्रयासरत है। आज मॉरिशस में हिंदी का भविष्य उज्जवल एवं ऊर्ध्वगामी है, परंतु भारत में वह अभी भी आहत एवं संघर्षरत है। अतः आज आवश्यकता है कि
हम सभी भारतीय मॉरिशस से ही प्रेरणा लेकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही हिंदी की इस यात्रा को उसके वास्तविक मुकाम तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय हिंदी। यदि आपको हमारा यह विवेचन पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।